Hey guys, what's up? Welcome to Learn with Sky. Today, I will start teaching you the topic of derivatives from calculus with analytic geometry. Chapter number 2, Derivative. Let's start introduction. सबसे पहले हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में हम ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। इसको हम वाई के इक्वल भी लिख सकते हैं। अब इसमें वाई जो है वो डिपेंडेंट है और एफ ऑफ एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब हम इसका डेरिवेटिव अगर लें तो हम किस तरह लेंगे? वाई का डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस पूरे का हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो हम डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। और इसको हम एफ ऑफ एक्स पे ऊपर अगर हम डैश लगा देते हैं तो इसका डेरिवेटिव हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेरिवेटिव को, और वाई वन से भी कर सकते हैं और वाई डैश से भी कर सकते हैं। डेरिवेटिव को हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं और इनमें जो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं काफ़ी क्वेश्चंस में वो ये तीन भी हैं। फार्मूलाज के अलावा इसमें कुछ रूल्स भी यूज़ होते हैं। अब उसके अगर वेरिएबल कोई भी वेरिएबल आ जाए एक्स वाई जी कोई भी वेरिएबल हो, उसकी अगर हम डिफरेंशिएशन मतलब कि डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा वन आ जाता है। और कांस्टेंट कोई भी हो, 0 हो 1 हो 10 हो, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट हो तो वो उसका अगर डेरिवेटिव लें तो वो 0 हो जाता है। हम प्रोडक्ट रूल को देखते हैं। प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शंस हैं और उनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो पहले वाला फंक्शन आ जाएगा, पहला वेरिएबल आ जाएगा, पहला फंक्शन, पहला वेरिएबल कुछ भी कह सकते हैं। उसका डॉट में अगले वाले की डिफरेंशिएशन आएगी, फिर हम प्लस का निशान लगा देंगे, फिर जो बाद में था वो पहले आ जाएगा और फिर जो पहले वाला था वो बाद में आ जाएगा, फिर उसकी डिफरेंशिएशन। क्वोशिएंट रूल में क्या करना है? u और v है, u ओवर v। अब नीचे वाले की हम एज इट इज़ उसको लिखते हैं पर उसका स्क्वायर ले लेते हैं, फिर नीचे वाले को ही पहले हम लिखते हैं। इसमें ज़रूरी है कि नीचे वाले को ही हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को और उसका डेरिवेटिव ले लेंगे माइनस, फिर जो बाद में लिखा था वो पहले आ जाएगा और पहले वाला बाद में आ जाएगा और उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। और प्रोडक्ट रूल के बाद आता है चेन रूल। चेन रूल में हम क्या करते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स अगर हम निकालना है किसी फंक्शन का तो उसको हम पहले डी वाई ओवर डी थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा, इस तरह ये फॉर्मूला है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे। इसको हम याद करने का इजी तरीका अगर हम देखें तो साइन और पेयर अगर हम ले लेते हैं कि ये पेयर है एक, साइन का क्या आ जाएगा? कोस एक्स, और इसके बाद इसके एंगल की डिफरेंशिएशन, और कोस एक्स के साथ आ जाएगा माइनस इंटू साइन एक्स और उसके एंगल के आगे डिफरेंशिएशन। और टेन का अगर हम इनका पेयर बना ले, टेन और सीकेंड का, टेन का आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स और आगे एंगल की डिफरेंशिएशन, और सीकेंड एक्स का आ जाएगा सीकेंड ऐसे ही आ जाएगा और इंटू टेन एक्स आ जाएगा और इसका आगे एंगल की डिफरेंशिएशन। इसके बाद कोसेकेंड और कोट का पेयर बना लें अगर हम देखें दोनों को, कोसेकेंड एक्स का आ जाता है माइनस लग जाएगा और कोसेकेंड एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और बाद में आ जाएगा कोट एक्स। और कोट एक्स में अगर देखें तो उसमें माइनस का निशान आता है और कोसेकेंड एक्स स्क्वायर आ जाता है और इसके आगे एंगल की डिफरेंशिएशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके बाद ये आती हैं। इसमें भी साइन और कोस का अगर हम देखें दोनों को कंपेयर करें तो इसमें आता है फॉर्मूला इनवर्स की डिफरेंशिएशन का 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर और आगे एंगल का डेरिवेटिव। अब कोस का भी सेम है, बस माइनस का साइन इंक्लूडेड है, बाकी सारा एज इट इज़ सेम है। अब इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी सी से शुरू होने वाले फंक्शन के साथ माइनस का साइन आता है। आगे हम टेन और कोट का अगर हम पेयर बनाए तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू एंगल का डेरिवेटिव, और इसमें कोट में हाली माइनस का साइन ऐड होगा, बाकी सेम है।
सीकेंड और कोसीकेंड सेम है। 1/x इंटू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इंटू एंगल का डेरिवेटिव। इसमें भी कोसीकेंड में माइनस का साइन आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज़ सीकेंड की तरह है। इसके बाद हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। इसमें साइन और कॉस, इसमें की डिफरेंशिएशन जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करते थे सेम वैसे ही आएगी, बस इसमें साइन चेंज हुआ है। साइन पहले सी की वैल्यू सी से जो शुरू होते थे फंक्शन उनके साथ आती थी, इस बार इस तरह नहीं है। इस बार सीकेंड को सीकेंड और कोड के साथ माइनस करने साइन आएगा, बाकी फॉर्मूला सेम एज इट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह ही है। इसके बाद हम पावर रूल देखेंगे। पावर रूल में आता है एक्स पावर n, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। इस पर हम पावर रूल कैसे अप्लाई करेंगे, पावर एज इट इज़ नीचे लिख देंगे और बाद में एज इट इज़ फंक्शन लिख के पावर में एक माइनस कर देंगे। वो माइनस करके फिर जो बेस है, बेस को एज इट इज़ उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये पावर रूल है। इसके बाद हम नेचुरल लॉग देखेंगे। नेचुरल लॉग में अगर हम देखें लॉग ई जो होता है वो ln के इक्वल होता है। अगर ln x का अगर हमारे पास डेरिवेटिव है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, एंगल आ जाएगा 1/x। एंगल नीचे चला जाता है 1 के डिनोमिनेटर में और बाद में एंगल का डेरिवेटिव हम ले लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें एज इट इज़ जैसे होता है वैसे ही पावर के साथ वैसे आ जाता है और जो पावर में होता है उसका आगे डेरिवेटिव ले लेते हैं सेपरेटली। अगर हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर उससे पहले हम छोटे छोटे से सेपरेटली क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कैसे क्या करना है। अब पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x। अब इसका सिंपल है, इसका जो वेरिएबल है वो 1 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा और x का डेरिवेटिव आ जाएगा। वेरिएबल का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, तो 1 आ गया, 1/x आंसर आ गया। इधर आ गया dy/dx। सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर है x, मतलब कि e की पावर x। y का आ गया dy/dx। अब इसका हमने फॉर्मूला याद किया था कि ये एज इट इज़ आ जाता है और इसके एंगल का आगे डेरिवेटिव आ जाता है। इसका एंगल का आगे डेरिवेटिव आ गया, x आ गया 1, e की पावर x आंसर आ गया, dy/dx इक्वल टू e की पावर x। अब एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू e की पावर x। यहाँ पर a जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट पर भी हम ऐसे e का ही फॉर्मूला लगाएंगे, पर इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इसमें हम एज इट इज़ लिख देते हैं, उसके बाद हम नेचुरल लॉग के साथ बेस लिखते हैं। बेस आ जाएगी मीन्स कि a आ जाएगा और फिर बाद में पावर का डेरिवेटिव आ जाता है इस तरह। और ये a की पावर x ऐसे ही आ गया, नेचुरल लॉग a आ गया, उसके बाद x का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वो 1 हो गया और ये आंसर आ गया। अब इसी तरह अगर हम देखेंगे अगर a कांस्टेंट नहीं है कोई और कांस्टेंट है तो उसको किस तरह करेंगे। अब यहाँ पे है 3 dy/dx, 3 ये पूरा एज इट इज़। फिर नेचुरल लॉग के साथ बेस आ जाएगी, नेचुरल लॉग के साथ बेस में क्या है 3 आ गया। अब इसकी पावर नीचे आ गई और उसका डेरिवेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव इसका x का हो जाएगा 1 और 3 की पावर x, नेचुरल लॉग 3 आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 3 इंटू x की पावर 5। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, अब 3 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है कांस्टेंट, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। पावर एक बार नीचे आ गई, पावर में एक माइनस कर दिया और बेस का डेरिवेटिव इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 5 15, 5 माइनस 1 पावर में 4 हो गया, x की पावर 4 और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो 15 इंटू x की पावर 4 आंसर। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हाल ही कांस्टेंट है। हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव लेते हैं हम, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो उसका आंसर 0 हो जाता है, तो इसका आंसर 0 आ गया। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, अब इसका सिंपल अगर हम सेपरेटली देखें तो कैसे सॉल्व होगा।
3 एज इट इज़, 5 नीचे, पावर नीचे आ गई, पावर में एक बार एक माइनस कर दिया, बेस का डेरिवेटिव आ गया। अगला -8 एज इट इज़, एक्स की पावर 2 है, 7 लिख दी, 2 माइनस, अब पावर में एक माइनस करेंगे, 2 - 1, और फिर बेस का डेरिवेटिव हम फिर प्लस करेंगे, 7 आ गया। अब इसमें से भी एक माइनस करना है, मतलब कि इसकी पावर 1 है, 1 माइनस हो गया, और बेस का डेरिवेटिव, और आगे 9 कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। अब 15 एक्स की पावर -5 - 1 4, एक्स का डेरिवेटिव 1, 8 × 2 16, एक्स 2 - 1 मतलब कि एक्स बच गया, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पे भी एक्स की पावर 0 थी, एक्स की पावर 0 होता है 1 की इक्वल, 1 आ गया, इसका भी डेरिवेटिव 1 आ गया, तो खाली बच गया 7। यहाँ पे 15 एक्स की पावर 4 -16 एक्स प्लस 7 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर इसमें हम इसको सेपरेटली नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पूरे की पावर 3 है। अब हम इसको सेपरेटली करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, इसकी पावर एक बार नीचे आ जाएगी, इस पूरे को हम लिखेंगे और पावर में एक माइनस कर देंगे, फिर बाद में बेस जो अंदर वाली सारी वैल्यूज है उसका डेरिवेटिव सेपरेटली लेंगे। अब 3 ये एज इट इज़, 3 - 1 2 आ गई पावर, ये अब 7 ऐसे ही चलता जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 3 एक्स की पावर क्या है 4 आ गया, वो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 4 से एक माइनस किया, पावर में से आगे बेस का डेरिवेटिव। अब -8 एक्स है, तो एक्स का अगर हम डायरेक्टली भी लिख लेंगे कि एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो 1 होता है, अगर नहीं करना तो पावर रूल लगाना तो माइनस कर लेंगे। आगे 9 है तो 9 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे 3 × 4 12 आ गया, पावर में 4 - 1 3 आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, 8 आ गया, -8 और इसका 1 आ गया, और 12 × एक्स की पावर 3 एज इट इज़ -8, और ये वाली 7 वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और ये आंसर। नेचुरल लॉग के कुछ रूल्स हैं। नेचुरल लॉग के आगे एंगल अगर प्लस हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, और अगर माइनस हो रहा है तो हम नेचुरल लॉग ए मतलब कि पहला वेरिएबल ऊपर और नीचे दूसरा वाला वेरिएबल नीचे डिनोमिनेटर में चले जाएगा, डिवाइड कर देते हैं। और अगर नेचुरल लॉग में वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ रहा है तो हम ऊपर वाली जो पावर है वो 7 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इसके रूल है। Thank you.